स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर हम लोग कैसे बना पाएँ। इतना आसान क्या हो सकता है कि रासायनिक समीकरण बनाना आसान हो जाए। तो आज की इसी वीडियो में प्रयास करूंगा कि रासायनिक समीकरण इस तरह से बता दूं कि आप लोगों को एकदम ईजी लगने लगे। जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग लिखा है, रासायनिक समीकरण बनाना सीखें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये क्या लिखा है, H। ये H है, H के ऊपर +1, Li के ऊपर +1, तो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर +1, लिथियम के ऊपर +1। और इस सीरीज में हम पूरा देखें तो सबके ऊपर प्लस प्लस चढ़ा है, किसी पे +1 तो किसी पे +2। अगर अब हम लोग इधर देखें तो इधर क्या है, तो जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन और इस तरह नीचे हम लोग कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट देखें तो इन पे माइनस चढ़ा हुआ है। ये प्लस और माइनस ऐसा मतलब कि दो अलग अलग व्यवहार क्यों, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी। ये पूरी जो फैमिली लिखी हुई है, ये फैमिली आपकी धातु है। क्या है? धातु है। और ये पूरी फैमिली क्या है आपकी? अधातु है। तो इसका मतलब जो धातु होंगे उन पे प्लस का चार्ज होगा और जो अधातु होंगे उन पे किसका चार्ज होगा? माइनस का चार्ज होगा। इन पे किसका चार्ज होगा? प्लस का होगा। लेकिन इधर अगर हम लोग देखें इस सब पे, तो इस सब पे किसका होगा? माइनस का चार्ज होगा। अब इसी में बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें प्लस क्यों और इसमें माइनस क्यों। तो इन लोगों ने अपने कक्षा से क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। इन लोगों ने अपने कक्षा से क्या किया है? तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। अब जिसने अगर 1 ठो त्यागा है तो उसके ऊपर +1, जिसने 2 ठो त्यागा है तो उसके ऊपर +2, जिसने 3 ठो त्यागा है तो उसके ऊपर +3 का चार्ज चढ़ जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? तो इन लोगों ने इनकी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और एब्जॉर्व किया है। तो इसीलिए इन सब के ऊपर किसका चार्ज चढ़ा है? माइनस का चार्ज चढ़ा है। जब इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे इन लोगों ने त्यागा तो इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो जितने प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, ये जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, उतने का प्लस चार्ज इन पर चढ़ जाता है। लेकिन अभी हम लोग इधर देखें तो ये लोगों ने जितना ग्रहण कर लिया उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। तो इसलिए अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना इन लोगों ने ग्रहण कर लिया, इनके ऊपर उतने का माइनस चढ़ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की संयोजकता या इन लोगों की संयोजकता में +1, +2, +3 इससे ज्यादा, या फिर -1, -2, -3 इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ में -4, -5, -6 देखने को मिलेगा पी ब्लॉक में। तो वो एक अलग तरह की उसके पीछे साइंटिफिक कारण होता है। वो मैं आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अब उसके बाद मैं और इन लोगों को क्या कह सकता हूं, तो जब इनके ऊपर चार्ज चढ़ा होता है, तो चार्ज चढ़े होने के बाद इनका नाम होता है आयन। क्या नाम होता है? आयन। इसका मतलब ये भी आयन है, ये भी आयन है। अब इन सब के ऊपर धनात्मक आवेश चढ़ा तो इन लोगों को अब हम लोग क्या कह सकते हैं? धन आयन। और ये भी आयन है, लेकिन इन लोगों के ऊपर माइनस का चढ़ा है तो इन लोगों को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऋण आयन कह सकते हैं। तो इनको ऋण आयन कहते हैं और इनको धन आयन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन और मैंने लिख दिया H+। तो यहाँ भी हाइड्रोजन पर +1 चार्ज चढ़ा, ये आपका आयन है और ये आपका आयन नहीं है, ये परमाणु है। लेकिन ये इसी परमाणु का ये वाला क्या है? आयन है। ये आपका परमाणु है। इस दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? ये आयन क्यों है और ये आयन क्यों नहीं है? तो अभी जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एकदम बराबर है। लेकिन आयन होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर नहीं रह जाते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो प्रोटॉन के, अगर प्रोटॉन बढ़ा तो प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो माइनस का चार्ज चढ़ जाता है। ये कुछ आपको जरूरी जानकारी थी, फंडामेंटल जानकारी थी, मैंने वो आपको दे दिया। अब आइए बिना देर किए हम लोग जो है कुछ रासायनिक समीकरण बनाना सीखते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग ये दो पिक्चर देख रहे हैं, इनको दोनों को ध्यान से देखिए। पूरा पिक्चर ना देखिए, बस इतना आप लोग देखिए कि मैंने इसमें कितने हाथ बनाए हैं? 2। और इसमें कितना बनाया है? 1। अब मान लीजिए अगर आपके पास 2 ठो हाथ है और मैं आपको 2 ठो लड्डू दूँ, दोनों हाथ में कट पकड़ लोगे ना। अब जिसके पास 1 हाथ है वो किसी चीज़ को कट पकड़ पाएगा, 1 ठो पकड़ पाएगा ना। अब किसी के ऊपर 2 हाथ है तो किसी चीज़ को कट पकड़ पाएगा, 3 ठो पकड़ पाएगा ना। अब जिसके पास 8 हाथ है, सोचो तो वो 8 चीज़ें पकड़ लेगा। एक ही चीज़ को तो 8 बार पकड़ ले, ये तो 8 अलग अलग चीज़ें पकड़ ले। तो कुछ नहीं, इन सब में ये जो संयोजकता चढ़ी है वो इस प्रकार से इनके हाथों को ही डिनोट करता है। वो ये बताता है कि हाँ यार, इनके पास इतने हाथ हैं या फिर इनके पास इतनी क्षमताएं हैं कि किसी तत्व को इतना पकड़ सकते हैं। जैसे ध्यान से यहाँ आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, अगर इस पे +1 का चार्ज है तो इसका मतलब ये प्लस क्या बताता है? धातु। माइनस क्या बताता है? धातु। तो प्लस माइनस अब भूल जाओ। अब +1 कह के तो ये बोलो इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3। इधर देखो, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता
दुई। हम लोगों को इस तरह बोलना है। अब प्लस माइनस खाली इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किसी ने त्यागा, किसी ने ग्रहण किया, या फिर धातु अधातु, और प्लस माइनस से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फिर हम लोग उसके ऊपर जितना नंबर चढ़ा उसको उतनी ही संयोजकता बोल के हम लोग चलते हैं। उसके बाद आइए हम लोग आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने ऑक्सीजन को बनाया है, ध्यान से पहचान लीजिए। ये देखो ये गोल गोल मैंने बनाया, ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। इसमें मैंने कहा यहाँ दिखाया 1 और 2, और देखो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? -2। ये आपका हाइड्रोजनवा है, हाइड्रोजनवा पे कितना है आपका? +1। तो हाइड्रोजनवा के पास कै ठो हाथ होगा? 1 ठो हाथ होगा। कै ठो हाथ होगा? 1 ठो हाथ होगा। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजनवा जो है ऑक्सीजन को कै पकड़ सकता है? 1 ठो ऑक्सीजन को एक बार 1 तो पकड़ी ना, 2 तो पकड़ नहीं सकता। बहुत मतलब कि इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो 1 ही तो पकड़ सकता है। अब इसके ऊपर -2 का चार्ज है, मतलब इसके ऊपर कै ठो हाथ है? 2 ठो। कौनो भी चीज का कै ठो पकड़ ले? 2 ठो पकड़ ले। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया, जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन +1 और प्लस O2 के ऊपर कितना है? माइनस। अब हमको रिएक्शन बनना है तो इसका रिएक्शन बनता है आपका H2O। क्या बनता है? H2O। मतलब कि अगर हम लोग इसकी जो है जो संयोजकता है, इस संयोजकता को इसको पकड़ा दें और इसकी संयोजकता को इसको पकड़ा दें तो वो बात फिट हो गई। अब देखो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पकड़ सकता है? 2। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको देखें, जैसे 1 हाइड्रोजन आया, ये इसने 1 हाइड्रोजन को ये पकड़ लिया, ये देखो पकड़ा ना। अब इसका 1 हाथ खाली है। अभी इससे कह रहा है भाई 1 का ठोक बुला ले यार, कम से कम यूँ वाला तो भर जाए। अगर नहीं बोला बताए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी तो ये रिएक्शन आपका क्या बन गया है? OH बन गया है, और ये इसका 1 हाथ खाली है, मतलब 8 -1 खाली है, तो यहाँ पे चढ़ जाएगा -1। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन चाहे तो यहाँ से मैंने फोन लगा हुआ है, फोन लगाए हुए एक के पास कह दे भाई 1 हाइड्रोजन और भेज, ऑक्सीजन का 1 हाथ खाली है, और हूँ आके लग जाए तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आई और यू को पकड़ ले। अब देखो ये क्या होगा? H2 और 8 ऑक्सीजन है तो H2O। लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस चीज को अगर आप लोगों को इस तरह बढ़िया फैमिलियर याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं? जैसे H+1 और प्लस क्या लिखा है? O2। ठीक है, अब इसके ऊपर माइनस है तो इसकी टोपी इसको और इसकी टोपी इसको, तो कैसे लिखेंगे? तो H, इसकी टोपी इसको। अब यह टोपी मूड़े पर लगी है, लेकिन रिएक्शन लिखत के गोड़े में लिख दे, क्या दिक्कत है ना? तो यह हो गया H2, और यह जो O है तो O लिख के इसकी टोपी यहाँ। तो 1 को पूरे गणित में कहाँ लिखा जाता है? जब तक 1 प्लस नहीं करेंगे तब तक लिखा कहाँ जाएगा? तो इस प्रकार से 1 को दिखाए चाहे ना दिखाए, जैसे यहाँ दिखा भी सकते हैं तो H2O ही तो पढ़ेंगे। और आपकी इच्छा नहीं है मत दिखाइए, इच्छा है आप दिखाइए, कौनो रोक टोक करने वाला पैदा नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका एक रिएक्शन हो गया H2O, और इसे मैं किसी को उठा लेता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये लिथियम ले लिया, लिथियम ले लिया, लिथियम का +1 है प्लस, और इसमें से आपका जो इच्छा हो उसको आप छांट लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ये क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन Cl-1। ठीक है, ये +1 ये -1। अब देखो ये लिथियम किसी भी चीज को, अभी क्लोरीन को मत देखना, क्लोरीन इसके पास किसी भी चीज का पकड़ सकता है 8 हो, अब क्लोरीनवा का पकड़ सकता है, वो तो 1 पकड़ सकता है ना, ऊपर तो -1 ही चढ़ा है ना। तो ये क्लोरीनवा 1 लिथियम मांगेगा, लिथियम वो 1 क्लोरीन मांगेगा, दोनों संयोग कर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा Li, इसकी टोपी इसको, और Cl इसकी टोपी इसको। हमने बताया था कि 1 दिखाया नहीं जाता तो 1 ना दिखाओ, और यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो LiCl, मतलब कि लिथियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसी तरह आइए हम कुछ और उठा लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये क्या ले लिया? मैग्नीशियम। यह हम ले लेना का मैग्नीशियम ले लेना। ओके बात देखो यहीं रिएक्शन करी तो रिएक्शन करे बड़े भैया को जोड़ी प्लस के चिन्ह लगाए दी, इधर से जौन का आप कहा ओका ले ली, चलो एक ले ली। सबके बाद यह नाइट्रेट NO3 -1, यह ले लेना हम NO3 -1। अब देखो नाइट्रेटवा के काय हाथ? 1 हाथ, मैग्नीशियमवा के काय ठो? 2 ठो। मैग्नीशियमवा कौनो भी चीज का नाइट्रेट लिखा होगा ना, सोचो कौनो भी चीज का काय पकड़ी? 2 पकड़ी ना मैग्नीशियमवा। लेकिन यहाँ अगर नाइट्रेट के देखें, नाइट्रेटवा का पकड़ी 8 कोनो चीज का पकड़ी, तो नाइट्रेट मैग्नीशियम 1 ही पकड़ पाएगा, लेकिन मैग्नीशियम 2 ऐसे लपेट लेगा। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये जैसे आपका मैग्नीशियम है, मान लेते हैं ये क्या है आपका Mg, इसके काय हाथ है? 2 हाथ। और ये आपका क्या है भैया? नाइट्रेट, इसका काय हाथ है? 1। तो ये 1 हाथ बिजी होगा, लेकिन अब 8 खाली है ना, 8 खाली है तो नाइट्रेटवा कही भाई 8 को कौन से बुला दे यार, तो कहूँ से बुला दे, अपने घर से बुलाइए, कहाँ से बुलाइए, ये इसके पास चला आया,
ये एक हाथ इसका था, ये बिजी हो गया, तो यहाँ पे बना क्या, ये आपका Mg है और ये इधर एट ये NO3 जुड़गा और एट ये NO3 इधर से जुड़गा, है ना। तो आपका ये बना का अगर कहीं हम इकट्ठा लिखे तो Mg और NO3 का बनेगा 2 ठो, तो NO3 के पूरे का 2 लिखेंगे ना, क्योंकि NO3 पूरा 2 ठो बन गया, तो Mg NO3 का होल ट्वाइज लिख दिए। अब इसी में यहाँ पे हम लोग उसको देखें कैसे, तो ये देखो इसकी टोपी इसको, इसकी टोपी इसको, तो लिख सकते हैं Mg कितना 1, Mg कितना 1, एक ही तो चाहिए इसको, और NO3 का चाहिए, तो NO3 मैग्नीशियम को 2 चाहिए, तो ये हो गया Mg NO3 का होल ट्वाइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले इन दोनों को हटा दें, डिस्टर्ब कर रहे हैं साले। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग ले लेते हैं, चलो यहाँ से ये उठा लिए हम Cu+2 को, और किसको उठा लेते हैं, चलो Br, ये इसको देखो, ये इसको उठा लिया Br-1 को, इसकी टोपी इसको, इसकी टोपी इसको, इसके पैर, इसके सर से उतार के इसके पैर में और इसके सर से उतार के, मतलब ये तिरछा करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu1 दिखाया नहीं जाता है, और Br का क्या हो जाएगा आपका ट्वाइज। अब Br एक ही है, अगर 2 होता तो होल ट्वाइज लिखते, 3 होता तो होल ट्वाइज लिखते, एक ही है तो CuBr2, ये क्या बन गया आपका CuBr2। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक शंका और हुई, हमका पता है का शंका हुई कि यहाँ पर -1 लगा है, लेकिन गुरुजी यहाँ तो माइनस लिखते नहीं है, यहाँ +2 लिखे, लेकिन यहाँ +2 लिखते नहीं है। हम आपका पहले ने बतावा कि प्लस माइनस का इतना काम है, धातु धातु पहचान लेना, उसके बाद जिसका दूर मतलब नहीं रह जाता है पूरे रिएक्शन में। तो हम लोगों को यहाँ से चिन्ह के साथ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे -1 है तो 1 लिखना है, यहाँ पे +2 है तो प्लस लिखना है। चलो और एक का देख लीजिए, एक उठा ले, फिर हम लोग है नहीं भैया गुस्सा है ना, +2 और कौन उठा लीजिए, SO4 का उठा ली नहीं, SO4 -2, अब तो भैया दोनों को -2 है, दोनों के अंदर क्षमता है, दोनों को 2 ठो हाथ है कि चलिए 2 ठो पकड़ ले। तो देखो इनका अगर हम बच्चे ने एक दर बना ली, इनके पिक्चर इनका हम बना ली नहीं, एक हाथ गया एक ही मान लो आपका फेरम होगा, यहाँ पर यह आपका क्या होगा सल्फेट, एक हाथ 2 हाथ है, यह एक हाथ एक पकड़ लीस। अब एक हाथ के खाली तिका यार भाई, मोर एक हाथ खाली तिका, मोर एक हाथ मोरो तो खाली है यार, तो एक काम करो ना, यही दोनों हथवा पकड़ा लीन जाए और दोनों जन ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक में काम चल गया, तो यहाँ पे तो रिएक्शन बनता हुआ दिख रहा है FeSO4, यही तो रिएक्शन बन रहा है, तो ये FeSO4 बन गया आपका। लेकिन अगर आपको इस फंडामेंटल से कर रखा है, जैसे कि आपका क्या कर रखा है, मान लो आपको यही चढ़ाना है, टोपी वाली बहुत शौक लगी तो आप टोपी चढ़ा लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए Fe इसकी टोपी इसको पहनाई तो Fe2 और ये SO4, अब यहाँ 2 ठो आपका तत्व है ना, तो SO4 का होल ट्वाइज लिखा जाएगा, +2 एक इस तरह लिख दो, Fe2 SO4 का होल ट्वाइज, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो टोके वाला पैदा नहीं माइक लाल। ठीक है, आगे अब यहाँ पर ये 2 है, दोनों में कॉमन है समान, तो गणित में तो खूब पढ़े हो, कॉमन ले सके तो FeSO4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 आप कॉमन ले सकते हो, या आप उसी तरह FeSO4 8 और अगर ना ये दोनों अगर ट्रिक आपका अच्छी लागो है तो एक ट्रिक है कि अगर दोनों को यह समान चिन्ह रहा है, तो आप लोगों ने बहुत गणित की भाषा में पढ़ा है कि अगर प्लस माइनस रहता है इसको क्या कर देते, काट देते थे, कहीं दही के काट दो, हाँ दही के काट दे, उसके बाद क्या बन गया FeSO4 बन गया, का दिक्कत है, कोनो दिक्कत ही का, कोनो दिक्कत नहीं है ना, काटत थोड़ी नहीं है। आगे चलो देखी थी आगे, अब एमा कहा है और बताओ, हम तुमका तमाम एग्जाम्पल दे दे है ना, ऐसे चला एठ और एग्जाम्पल ले ली थी, यह आयोडीन है को पक्का चढ़ा -1, अब एठ ये H+1 का ले ली थी, तो ये H+1 होगा और +I-1 ये आयोडीन होगा, तो यही रिएक्शन का हुई भैया +1 -1 काट के एक दार बना ले HI, यह तो इनका नहीं निकलेगा, तो H+1 और I-1, तो एक टोपी एक तो यहाँ पर H1 और I1 हो जाए, क्या हो जाए H1I1 हो जाए। गुरु जी कह रहे हैं कि 1 दिखाया नहीं जाता तो HI है ना, देखो सेम कंडीशन में हिंदा बना, कोनो दिक्कत तो नहीं है भाई, वो ना अच्छा लागत हो तो एक दार का बना ले, इन तार H बना ले का हाथ के एक हाथ, इन तरह I बना ले का हाथ के एक हाथ, और यह दोनों I के हाथ मिला लें है ना, दोनों मिला लें। अब इतनी बात का लिख सकी थी हम, कैसे लिख सकी थी, यह चाहिए दोनों भूल मिल गई में, का दिक्कत है, कोनो दिक्कत है का, कोनो प्रॉब्लम है का। अब और एग्जाम्पल हम ना देवे, और एग्जाम्पल का सब अपन डिनोट कर लो, लिख ले हो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर में प्रैक्टिस करो। 118 तत्व हैं जमा तमानिनता माइनस वाले हैं, तमानिनता प्लस वाले हैं, और उनका अपन घर में लिख के प्रैक्टिस करो। इसी स्ट्रेटजी से आप लिखते हैं हम लोग रासायनिक फॉर्म का समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, यही स्ट्रेटजी का आप लोग अपनाइएगा, और इससे आसान स्ट्रेटजी का पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है। आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो चलो 2 एग्जाम्पल और देते ही हम रहूँ का अच्छा लगा है। चलो आगे चलो, ठीक है, एक ले ले +3 वाले बने लीनिया लीना हम एल्युमिनियम,
या +3, इधर एल्युमिनियम के साथ कौन लोग पहले +1 वाले को उठा ले या -1, एक टोपी एक तो मतलब एल्युमिनियम का 8 जोड़ी, फ्लोरीन का 1 जोड़ ली, 3 हाथ है 3 ठोरन के इंता बुला ली AlF3। देखो अगर एल्युमिनियम को बढ़िया बनाई दी मन एक हाथ 2 हाथ 1 कहाँ दिखाई दी, यही 3 हाथ दिखाई दी है ना। फ्लोरिनोवा के पास कट हाथ है, फ्लोरिनोवा के पास 1 है, 8 तो ये जोड़ ली 2 हाथ खाली, तो ऐसे कही भाई और एक कट फ्लोरीन बुला दी 2 कम से कम, तो ये 2 बुला दी ये इधर हे यह आएगा 8 और ये फ्लोरीन बुला दी से यह मिल गए Al कैट हो 8 हो और फ्लोरीन कैट जोड़ ली एल्युमिनियम 3 था AlF3। और वही चीज देखो यहाँ पे ये बना है, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे बना है। इसकी टोपी हमने किसको पहनाया, फ्लोरीन को, और इसकी टोपी इसको, मतलब फ्लोरिनवा ने 8 एल्युमिनियमों को जोड़ा, अब एल्युमिनियमों ने फ्लोरिनवा को 8 जोड़े की क्षमता रखा था 3 ठो। कोनो दिक्कत नहीं। आगे चलो अभी यहाँ पे हम एल्युमिनियम के साथ या कोनो रिएक्शन कराई दी, एल्युमिनियम के साथ के रिएक्शन कराई दी Al+3, अब कोनो +3 वाला तो है नहीं, है ना, या है तो चलो ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर -3 या प्लस माइनस कट गए Al(N), यह बन गया Al(N), ठीक है। या तो एक हिंता कैसे कर रहे हो, एक टोपी एक तो Al3 और N, एक टोपी एक तो यह N3 कमनो तो ऐसा कर रहे हैं तो Al(N) हुई या लो, कोनो दिक्कत नहीं, चाहे इनता लिखो कोनो दिक्कत है तो नहीं है। चलो आगे और कौन के साथ ले ली, चलो एल्युमिनियम के साथ सल्फेट के साथ ले ली, Al+3 रहा है और प्लस SO4 में कितना है तो SO4 में -2, एक टोपी एक मतलब एल्युमिनियम एक टोपी उतार के घोड़े में रखा है, एक मुंडे से उतार के घोड़े में रखा है, रख देना Al2 या होगा आपका SO4 कैठ मांग करा था एल्युमिनियम का SO4 मांग करा था 3, तो यही होगी 3, मतलब Al2 SO4 का होल थ्राइस। कौनो दिक्कत नहीं है, इतना आसान समीकरण है, का प्रॉब्लम है हमारा बस होगी। अब बाकी अब आप लोग करना उदाहरण हमारे बस के नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह बहुत सारे वीडियो में देने वाला हूँ। अभी तो पूरा केमिस्ट्री पढ़िए, पूरे केमिस्ट्री में छोटे छोटे वीडियो बना के इसी तरह दूंगा और बहुत ही अच्छा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये कुछ मैंने आयंस लिखे हैं, कुछ आप लोग उसमें से लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए घर में, है ना। एक दार एक लिख के इनके सबन के साथ जोड़ डाओ, एक लिख के सबन के साथ जोड़ डाओ, एक लिख के सबन के साथ जोड़ डाओ, एक लिख के सबन के साथ जोड़ डाओ। इन तार के पता नहीं क्या समीकरण लिख ले आओ, आपको मास्टर से पूछो, जौन से पढ़ा तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक्स गाइज।